Hi everyone, this is Satish from MJRP School Gazipur. Students, today we will do the explanation of chapter number 5 Golu grows a nose from your supplementary books An Alien's Hand. So, students, let's start the explanation of this chapter. There was a time when the elephant had no trunk. This is a story when the elephant had no trunk. ये स्टोरी उस समय की है जब हाथी के सूंड नहीं होते थे. गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्गी नोज इज अ फुल ऑफ क्वेश्चंस. गोलू जो कि एक बेबी एलिफेंट था, उसकी नाक बहुत ही उभरी हुई बल्गी थी और फुल ऑफ क्वेश्चंस, वो बहुत सारे क्वेश्चंस भी करता था. He goes to the Limpopo river to find out more about the crocodile's eating habit. वह लिम्पोपो रिवर गया यह जानने के लिए क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स को जानने के लिए. लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो टंग. बहुत पुराने समय की बात है जब हाथियों की सूंड नहीं थी. ही हैड ओनली अ बल्गी नोज. उसके केवल उभरी हुई नाक थी. एज बिग एज अ बूट. इतना बड़ा नाक जितना कि एक बूट होता है. ही कुड विंगल इट फ्रॉम इट्स साइड टू साइड. वह उस नाक को इधर उधर हिला सकता था. बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट. लेकिन उससे कोई चीज़ नहीं उठा सकता था. देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू. एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम गोलू था. ही टू हैड नो ट्रंक. उसकी भी सूंड नहीं थी. बट ओनली ए बल्गी नोज. उसका भी एक बल्गी नाक था. एज स्मॉल एज ए स्मॉल बूट. इतना छोटा जितना कि एक छोटा बूट होता है, उतनी छोटी सी नाक गोलू हाथी की थी. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस. गोलू बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था. ही आस्क हीज टॉल आंट द ऑस्टिच. वह अपनी टॉल आंट ऑस्टिच से क्वेश्चन करता, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड. आप अन्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ती. देन ही आस्क्ड हिज ऑल अंकल द जिराफ. इसके बाद वह अपने टॉल अंकल जिराफ से पूछता, व्हाट मेक्स यू स्किन सो स्पॉटी. किस कारण से आपके स्किन पर बहुत सारे स्पॉट हैं. ही आस्क हिज ह्यूज अंकल द हिपोपोटामस. वह अपने विशालकाय अंकल हिपोपोटामस से पूछता है, वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड. कि आपकी आंखें हमेशा लाल क्यों होती हैं. ही आस्क हर हैरी अंकल द बबून. वो बबून अंकल से भी पूछता, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स. कि नींबू का स्वाद जो है वो खट्टा क्यों होता है. द ऑस्टिच, द जिराफ, द हिपोपोटामस, द बबून हैड नो आंसर टू गोलू's क्वेश्चन. गोलू इन सभी से जितने भी प्रश्न पूछा, इन सभी ने कोई जवाब नहीं दिया. गोलू इज अ नॉटी बेबी. गोलू बहुत ही नॉटी एलिफेंट था. दे सेड ही आस्क सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. वे सभी के सभी पशु पक्षी उससे कहते कि ये इसी तरह का कठिन प्रश्न पूछता है. वन डे गोलू मेट अ मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडिल ऑफ बस. एक झाड़ी के बीच में बैठी हुई मैना बर्ड से एक दिन गोलू मिला. एंड ही आस्क हर. और उसने उस मैना बर्ड से पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. रात में क्रोकोडाइल क्या खाता है. द मैना सेड, गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. तुम ग्रासी लिम्पोपो रिवर जाओ और खुद ही पता कर लो कि क्रोकोडाइल रात के भोजन में क्या खाता है. गोलू वेंट होम. गोलू घर चला गया. ही टूक 100 शुगर केन. उसने सैकड़ों ईख लिया. 50 डोजन बनाना, 50 दर्जन केले लिए. एंड 25 मेलन्स. और 25 मेलन्स लिए उसने. देन ही सेड टू हिज फैमिली. इसके बाद उसने अपनी परिवार से बोला गुड बाय. उसने अपने परिवार को गुड बाय बोला. आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. मैं ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर जा रहा हूँ. आई शैल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर. मुझे ये पता करना है कि क्रोकोडाइल अपने रात के भोजन में क्या खाता है. ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल. गोलू ने कभी क्रोकोडाइल नहीं देखा था. एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक. और ये भी नहीं जानता था कि वो कैसा दिखता है. ही मेट अ पाइथन एंड आस्क हिम. वह एक अजगर पाइथन से मिला और उसने पूछा, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल. क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है. व्हाट डज ही लुक लाइक. किस तरह का वो लगता है. व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर. वह रात्रि के भोजन में क्या खाता है. द पाइथन अनक्वाइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांचेज. उस पाइथन ने अपने आप को शाखाओं से अलग किया, अनक्वाइल्ड किया. एंड सेड नथिंग. और कुछ नहीं बोला. गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू क्वाइल अराउंड
द ब्रांचेज अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। गोलू ने उसे फिर से ब्रांच में क्वाइल्ड करने के लिए हेल्प किया और वहाँ से गुड बाय बोलकर निकल पड़ा। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन। गोलू जैसे ही शुगर केन खाने के लिए आगे बढ़ा, बनाना एंड मेलन्स, आफ्टर अ फ्यू डेज ही रिच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर। और कुछ दिनों के बाद गोलू ग्रेसी लिम्पोपो रिवर पहुंच गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सा ए लॉग ऑफ वुड सॉरी और नदी के किनारे उसने लकड़ी का एक लट्ठा देखा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम। वह वास्तव में एक क्रोकोडाइल ही था जो उसकी तरफ अपनी आंखें विंग कर रहा था। एक्सक्यूज मी सेड गोलू। गोलू ने कहा, एक्सक्यूज मी, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मैड। क्रोकोडाइल ने अपनी आंखें फिर मटकाया और उसने अपने आधी पूंछ को मड से, कीचड़ से बाहर निकाला। कम एयर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने कहा कि छोटू इधर आ जा। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस? इस तरह के प्रश्न क्यों पूछते हो? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज, उस क्रोकोडाइल ने कहा, थोड़ा पास आ जाओ। लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही सेड क्रोकोडाइल टीयर टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। और उसने घड़ियाली आंसू बहाए कि वो बिल्कुल सत्य कह रहा है। गोलू वॉज एफ्रेड। गोलू बहुत ज़्यादा डर गया था। बट ही सैट डाउन द बैंक एंड सेड, वह नदी के किनारे बैठ गया और बोला, यू आर अ वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। कहा कि मैं आप ही को बहुत दिनों से ढूंढ रहा था और आप प्लीज़ मुझे बताओ कि आप रात को क्या खाते हो। कम हेयर लिटिल वन, उसने कहा, और आगे आओ। आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने कहा, मैं तुम्हें विस्पर यानी कि बहुत बुदबुदा के इसका आंसर दूंगा, तुम्हारे कान में बताऊंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स नॉट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। और इस तरह से गोलू उसकी बहुत नज़दीक पहुंच गया और क्रोकोडाइल ने उसे अपने मुंह से उसके नाक को, गोलू के नाक को पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। उसने कहा कि आज रात को मेरा भोजन एक बेबी एलिफेंट होगा। लेट मी गो। तब गोलू ने कहा, मुझे जाने दो। यू आर हर्टिंग मी, आप मुझे हर्ट कर रहे हो। मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू। गोलू चीखते हुए बोला कि मिस्टर क्रोकोडाइल प्लीज़ मुझे जाने दो, आप मुझे क्यों चोटिल कर रहे हो, मुझे हर्ट पहुंचा रहे हो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, जो पाइथन था जिससे कि गोलू ऑलरेडी मिल चुका था, वह गोलू के पीछे आ रहा था, फॉलो कर रहा था। केम टू द बैंक एंड सेड, नदी के किनारे आया और बोला, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्टीम। यदि तुम अपने पूरे ताकत लगाकर अगर नहीं खींचोगे तो यह क्रोकोडाइल तुम्हें नदी में लेकर चला जाएगा। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉर्न एंड पुल्ड। गोलू नदी के किनारे बैठ गया और जितना ज़्यादा हो सके खींचने लगा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विथ ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही आल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। अब क्रोकोडाइल भी नदी की तरफ विपरीत दिशा में गोलू की तरफ ताकत लगाने लगा और गोलू भी अपनी तरफ खींचने लगा। देन द पाइथन क्वाइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलू स्टमक एंड सेड, लेट पुल हार्डर। अब वह जो पाइथन था गोलू के पेट में क्वाइल कर गया, लिपट गया और गोलू को कहा कि बहुत ज़ोर से खींचो। गोलू डग इन ऑल हिज 4 लेग्स। गोलू अपने चारों पैरों पर ताकत लगाकर खींचने लगा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। अब उसकी नाक जो है फैलने लगी। एट ईच पुल द नोज ग्रीव लॉन्गर एंड लॉन्गर, इट हर्ट गोलू। अब इस तरह से खींचने के कारण गोलू की नाक बहुत ज़्यादा लंबी होती गई। द नोज वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग। अब गोलू की नाक 5 फीट लंबी हो गई। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। लेकिन अब वह क्रोकोडाइल के पहुँच से छुटकारा मिल गई थी। गोलू sat down with the nose wrapped up big banana's leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. अब इस तरह से
गोलू ने ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर में अपनी नाक को ठंडा होने के लिए रख दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन ए शोल्डर। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज ट्रंक एंड विथ इट हिट बाई फ्लाई डेड। और इस तरह से गोलू की नाक हमेशा हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। एडवांटेज नंबर 1, हिस द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज। अब वह इसका जो एडवांटेज है वो बता रहा है इस कहानी में लेखक कि अब वह हिस्ट कर सकता है पाइथन की तरह,